तो कल हम लोगों ने एकांकी जहाँ से छोड़ी हुई थी वहीं से उसको आगे बढ़ाते हैं। ये एकांकी शाहजहाँ के आंसू, जिसके लेखक हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। तो हम लोगों ने लगभग आधी एकांकी पढ़ ली थी, बाकी की एकांकी हमारी बाकी थी। हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि शाहजहाँ की बेटी जो है कैद में उससे मिलने आती है। शाहजहाँ का जो लड़का है औरंगजेब, वो 3 साल से इनको आगरा के किले में कैद किए हुए हैं और ये बड़ी असहाय और निरीह अवस्था में हैं। और इन्होंने बादशाह सलामत मतलब अपने बेटे औरंगजेब से अनुरोध किया था कि इनको 2 सुविधाएं दी जाएं। कौन सी 2 सुविधाएं मांगी थी उन्होंने? एक तो ये कि उनको पीने के लिए खारा पानी नहीं बल्कि मीठा पानी दिया जाए, जो कि बादशाह सलामत ने स्वीकार नहीं किया। दूसरा अनुरोध इन्होंने ये किया था कि कैद में पड़े पड़े समय नहीं बीतता, तो अगर मुझे कुछ बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दे दी जाए तो उनको मैं पढ़ाऊंगा, इसी बहाने कुछ बच्चों से मेल मुलाकात होती रहेगी और मेरा समय भी कट जाएगा। तो उसके ऊपर भी उसने जो है फाजिल ने बताया कि ये बात भी सुन के जो औरंगजेब है उसने कहा था कि अब्बू का दिमाग जो है हंसकर बोले कि अब्बा के दिमाग से अब भी बादशाहत नहीं गई। कहने का मतलब कि ये जो अब्बा हैं उनके शाहजहाँ, वो अभी भी बादशाह बने रहना चाहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आगे देखिए एकांकी में शाहजहाँ कहता है, उसने ठीक कहा, लड़कों को पढ़ाना दरअसल बादशाहत है। मंजूरी दी या नहीं? सीधे प्रश्न पूछता है कि उसने मंजूरी दी या नहीं। फाजिल, पहले तो उन्होंने नामंजूर कर दिया था, लेकिन कुछ मुसाहिबों के कहने पर कि बूढ़े बादशाह का दिल बहलाने के लिए कुछ बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त दे देने में कोई नुकसान नहीं है, उन्होंने 5 बच्चों को पढ़ाने की मंजूरी दे दी। पहले वो नहीं चाहते थे कि उनको ये मंजूरी मिले, लेकिन जब और दरबारियों ने कहा कि नहीं बादशाह बूढ़े हो गए हैं और भाई उनका भी मन लगा रहेगा, तो उन्होंने 5 बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दी, जितना कि इस समय तुम लोग क्लास में हो, 1 2 3 4 5 है ना। तो मेरी भी हालत जो है बादशाह सलामत शाहजहाँ की तरह है। फाजिल, पहले तो उन्होंने नामंजूर कर दिया था, पर उन्होंने 5 बच्चों को पढ़ाने की मंजूरी दी। शाहजहाँ, भला हो उन मुसाहिबों का, मगर यहाँ भी 5। अगर बच्चे 10 या 20 हो जाते तो औरंगजेब के खिलाफ कोई फौज तैयार कर लेता। पता नहीं उसका दिल पत्थर का है या फौलाद का। खैर 5 ही बहुत हैं। वे 5 बच्चे मेरे सारे दुख दर्द मिटा देंगे। मैं उन्हें पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, दुलारूँगा, पुचकारूँगा, उनके साथ खेलूँगा, उन्हें गोद में बिठाऊँगा, अपने कंधों पर चढ़ाऊँगा। मेरी वीरान ज़िंदगी में फिर से बहार आ जाएगी, कुछ सोचता हुआ। लेकिन वे बच्चे भी पढ़ेंगे, सयाने होंगे। कभी उनमें भी कोई औरंगजेब निकला तो? औरंगजेब एक दिन ऐसा ही भोला मासूम बच्चा था, कितना सुंदर तेज। फाजिल खां, फाजिल जहाँपना। शाहजहाँ, अच्छा है कि तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, नहीं तो वह भी तुम्हें कैद करता, तुम्हारी तकलीफ़ों पर शैतान की तरह ठहाका लगाता, तुम्हें पानी के बिना तरसा तरसा कर घुला घुला कर मार डालता। वे लोग बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें औलाद नहीं है। अपने औलाद से दुखी होकर कितनी बड़ी बात जो है बादशाह शाहजहाँ कह रहा है कि वे लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती। तो यहाँ पे किसकी औलाद नहीं है? फाजिल खां की। तो कहते हैं कि तुम बड़े खुशनसीब हो कि तुम्हें कोई औलाद नहीं है। शाहजहाँ, फाजिल जहाँपना। शाहजादी जहाँ आरा भी तो औलाद ही है, जिसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जहाँपना की खिदमत। तो वो फिर फाजिल कहता है कि ऐसा नहीं है, जैसे औरंगजेब आपका बेटा है उसी तरह आपकी ही औलाद कौन है? जहाँ आ रहा है, और वो सिर्फ ये चाहती है कि जीवन भर आपकी खिदमत करे, मतलब आपकी सेवा करे। इस पर शाहजहाँ करता है, हाँ जहाँ आरा भी औलाद ही है, दारा भी औलाद ही था, दारा। लेकिन औरंगजेब और जहाँ आरा एक दूसरे के कितने उल्टे। हाँ तुम दिल्ली गए, वहाँ मुराद की कोई खबर लगी? फाजिल निराशा से। जहाँपना। शाहजहाँ, रुकते क्यों हो? इसलिए कि कोई बुरी खबर होगी तो मुझे अफसोस होगा। अफसोस 1-2 बात हो तब तो, और अब अफसोस या गम होता है उसे
जिसका दिल हो। मेरा दिल तो कब का टुकड़े टुकड़े हो गया। जिसे तुम शाहजहां समझते हो वह महज हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा है, जिसमें न कुछ महसूस करने का मादा है न किसी चीज़ से मुत्तसिर होने का। तुम कहते चलो। फाजिल, जहाँ पना बादशाह आलमगीर ने उन्हें कत्ल करा दिया। चौंक कर, कत्ल करा दिया? आखिरी चिराग भी गुल हो गया। हर दिल अजीज़ मुराद, बेचारे का इतना ही तो कसूर था कि वह मेरा बेटा होकर पैदा हुआ। दारा, शूज़ा, मुराद तीनों चले गए। शाहजहां के 4 बेटे थे, जिसमें से राजा बनने के लिए औरंगजेब ने बाकी अपने सारे भाइयों को क्या किया था? मरवा दिया था। किसको किसको मरवाया था? दारा, शूज़ा और मुराद, इन तीनों को औरंगजेब ने मरवा दिया था। ये मुमताज़ की निशानियाँ थी, जो मुमताज़, उनकी बेगम मुमताज़ थी, जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनाया, उनसे ये बच्चे हुए थे और उनकी धरोहर थे। मैं उन्हें अच्छी तरह नहीं रख सका, इसलिए उसने अपने इन लाडलों को, जिगर के टुकड़ों को अपने पास बुला लिया। आज अगर इन बाजुओं में ताकत होती तो मैं फिर एक बार तलवार उठाता, तख्त के लिए नहीं, ताज के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटों के खून से उनके खून का बदला लेने के लिए, औरंगजेब को इंसानियत का सबक सिखाने के लिए। मगर क्या करूं, बुढ़ापे ने वह ताकत छीन ली। फाजिल खां, आज तो काफ़ी सुना चुके, अब तुम जाओ। मतलब अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर बादशाह को दुख हुआ और उसने कहा कि फाजिल, आज तुमने बहुत सारी खबरें दे दी हैं, आज के लिए इतना बहुत है, अब तुम जाओ। इस पर अब तुम जाओ। फाजिल, जहाँ पना। शाहजहां, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। फाजिल, जहाँ पना, अगर इजाज़त हो तो मैं यहीं कदमों में बैठा रहूं। नहीं फाजिल खां। फाजिल, जहाँ पना। शाहजहां, फाजिल खां, अगर तुम्हें मेरी बात का ख्याल नहीं तो कम से कम जहाँ पना लफ्ज़ का तो ख्याल होना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम आराम करो। फाजिल, जो हुक्म आलीजा। बेटी, अब तुम भी सो जा, मेरी आँख में नींद नहीं है अब्बा। कौन कह रही है? जहाँ आरा। शाहजहां कहता है, तूने भी बचपन में सोचा होगा कि मैं एक शहंशाह की लाडली बेटी हूँ। तेरे सामने सपनों का संसार फैला होगा, उमंगों का समुंदर सूख गया और बच गई यह कैद की ज़िंदगी। तूने क्या जाना कि ज़िंदगी क्या है? जहाँ आरा, अब्बा आप मेरी फ़िक्र क्यों करते हैं? मैं आपके साथ रहकर कितनी खुश हूँ, यह कैसे जाहिर कहूँ। मुझे फ़क्र है कि आपके रंजो गम में हिस्सा बटा रही हूँ। अल्लाह का हज़ार शुक्र है जिसने मुझे ये मौका दिया। शाहजहां, ठीक है, आपने इस बूढ़े बदकिस्मत बाप की दुआएं बटोरती चल, मगर अब तू सो जा। जहाँ आरा, और आप? मैं हर रोज़ की तरह आसमान के तारे गिनूंगा, सुख के सपनों की टूटती कड़ियाँ जोड़ूंगा, आँख के पानी से दिल की आग बुझाऊंगा और ख्यालों में ताजमहल के भीतर सोई तेरी माँ की तस्वीर उतारूंगा। पुरानी याद को दोहराने से फ़ायदा क्या है अब्बा जान? जहाँ आरा कहती है। इस पर फिर शाहजहां कहता है, जो ज़िंदगी का सहारा है उसे भूल जाऊँ बेटी। अब तो तमाम तमन्नाएं, सारे अरमान इस ताज से लिपट गए हैं। दुनिया इसे ताजमहल कहती है, लेकिन वह क्या जाने कि ताजमहल क्या है। यही जगह है वहाँ सामने जहाँ मौत ने मुझसे तेरी माँ को छीन लिया था और मैं हाथ फैलाए सूनी आँखों से उसे देखता रह गया था और मेरी ज़िंदगी के चमन को वीरान बनाकर मुझे अकेला छोड़कर वह चली गई। जहाँ आरा रो पड़ती है, अब्बा अब बस कीजिए। शाहजहां, बेटी तू सिर्फ सुनकर सिसकियाँ भरने लगी, मगर मेरे दिल में घुस कर देख, इन आँखों से पूछ जिनके सामने मेरा वह सबसे प्यारा रतन लूटा था। वह ताजमहल महज रोजा नहीं है, फ़कत यादगार नहीं है, यह पत्थर पर लिखी मेरी मोहब्बत की कहानी है। इसमें संगमरमर के टुकड़े नहीं, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। मैंने तख्ते ताऊद बनाया अपनी शान व शौकत और धन दौलत को दिखाने के लिए, लेकिन ताजमहल बनाया अपने जज्बात को शक्ल देने के लिए। मरते वक्त तेरी माँ ने कहा था कि मेरा रोजा ऐसा भी बने जिसे देख कर लोग समझें कि जहाँपनाह मुझे कितना प्यार करते थे। मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, मगर मोहब्बत की गहराई क्या पत्थर में उतर सकती है? जहाँ आरा, आप और कुछ सोचिए अब्बा, मेरा कहना मानिए। शाहजहां, नूरे चश्म, और क्या सोचूं? सोचने लगूं? 30 साल की हुकूमत और 3 साल की कैद की हज़ारों लाखों बातें सोचते सोचते पागल नहीं हो जाऊंगा? मर नहीं जाऊंगा?
मगर मैं न तो पागल होना चाहता हूँ और न मरना चाहता हूँ। पागल हो जाने पर तेरी माँ की याद से ही महरूम हो जाऊँगा और मर जाने पर ताजमहल से। अगर मर गया तो ताजमहल नहीं देख पाऊँगा और तेरी माँ की यादों से भी मरहूम नहीं होना चाहता ताजमहल देखने से। मैं ज़िंदा हूँ ताजमहल को देखकर और ज़िंदा रहना चाहता हूँ उसे देखने के लिए। मेरे लिए ताज मुमताज़ है तेरी माँ जहाँ आरा। अब्बा मैं आपको क्या समझाऊँ, इतने दिन आंसू बहाते हो गए लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ। शाहजहाँ बेटी आंसू बहाने का फ़ायदा बहाने वाला ही जानता है, अगर फ़ायदा न होता तो कोई आंसू बहाता ही क्यों। उधर देख बेटी चाँद हंस रहा है लेकिन अब थोड़ी ही देर में डूब जाएगा। ऐसे ही मेरी किस्मत का सितारा एक दिन हंसते हंसते एकाएक डूब गया। चाँद फिर कल निकलेगा लेकिन मेरा सितारा ... मतलब क्वेश्चन मार्क है। मगर नहीं तो चांदनी के मुलायम रेशमी डोरों से ढका ताजमहल देखकर मालूम होता है जैसे छीने घूंघट के भीतर से तेरी माँ झांक रही हो। ऊपर चांद नीचे ताजमहल जब तक मेरी आंखों के सामने हैं तब तक मेरी बादशाहत कोई नहीं छीन सकता। जमी पर यह बहिश्त जहाँ आरा मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, अब सो जाइए आराम कीजिए। शाहजहाँ हंस कर न जाऊँ आराम करूँ, सो जाने से आराम मिलता तो मैं कभी आंखें नहीं खोलता। लेकिन सोने पर वे चीज़ें भी, वैसे ख्याल भी सपने में खड़े हो जाते हैं जिन्हें मैं नहीं चाहता, डरावने खौफनाक। मेरे लिए सोने से जागना ही बेहतर है। दूर से अजान की आवाज़ आती है। अजान की आवाज़ माने जैसे मस्जिदों में अजान होती है ना, अल्लाहु अकबर करके, है ना, तो वो अजान की आवाज़ आती है। अजान सुबह हो गई। अच्छा बेटी अब तू जा, मुझे खुदा की इबादत करने दे। जहाँ आरा का प्रस्थान हो जाता है और आपकी एकांकी यहाँ पे ये ख़त्म हो जा रही है। और पूरी एकांकी को अगर अब हम लोग समग्रता में देखें तो शाहजहाँ के आंसू क्या है। शाहजहाँ के आंसू अपने बेटे औरंगजेब के द्वारा उसे कैद करके जो यातनाएं दी जा रही हैं उसके लिए हैं। शाहजहाँ के आंसू अपने उन 3 बेटों के खून के लिए हैं जिनका कत्ल औरंगजेब ने तख्त-ओ-ताज पाने के लिए कर दिया। अपने ही भाइयों का उसने खून कर दिया। मुराद, दारा और क्या नाम है, शाज, मुराद, दारा, शाज, इनका उसने खून कर दिया है। और अपनी पत्नी की याद में वो ताजमहल देखकर जिंदा है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी पत्नी की भी याद उन्हें रुला रही है। और फिर उस बेटी की तरफ देख रहे हैं जो उसकी तीमारदारी कर रही है। और जहां आरा जो कि एक शहजादी है, मुग़ल बादशाह की बेटी, तो शाहजहाँ खुद कहता है कि तूने भी बचपन में सोचा होगा कि तुम मुग़ल बादशाह की बेटी है, राजकुमारी है, और आज तेरे बादशाह की क्या हालत है, तेरे अब्बा की क्या हालत है, और मैंने तुझे ज़िंदगी में क्या दिया, यह सोचकर तुझे अजीब लगता होगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं इसे अल्लाह का करम मानती हूँ कि उसने मुझे आपकी खिदमत करने का मौका दिया। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरी सेवा करते हुए दुआएं बटोर ले। लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का भी दुख है कि अपनी बेटी के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो एक निसहाय पिता और एक निसहाय व्यक्ति और एक निसहाय बादशाह की जो दशा है, उस दशा का वर्णन इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने किया है। और साथ ही साथ इतिहास के पन्नों को साहित्य की दृष्टि से, एकांकी की दृष्टि से आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिसमें मुग़ल सल्तनत में किस तरह की परंपराएं रही हैं, बादशाहों के साथ किस तरह की चीज़ें हुई हैं, वो भी आपको बताने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से हमको शाहजहाँ के जीवन के बारे में, उनके समय के बारे में और अंतिम दिनों में उनको मिली हुई यातनाओं और तकलीफ़ों के बारे में इस एकांकी के माध्यम से पता चलता है। तो मुझे विश्वास है कि ये एकांकी आप लोगों को समझ में आई होगी। पूरी एकांकी आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा आराम से। और अगर इसमें उर्दू के शब्द ज़्यादा हैं, तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई शब्द बहुत कठिन है, नहीं समझ में आ रहा है, या कोई वाक्य बहुत कठिन है, तो आप वो मुझसे पूछिएगा, हम लोग दोबारा इस एकांकी पर चर्चा कर लेंगे। तो इस एकांकी को लेके और कुछ आपके मन में सवाल? तो ठीक है, ये पार्ट हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट की जो है हम लोग शुरुआत कल करेंगे।